हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अफिल स्टडी चैनल पे। आज हम जो है रसायन विज्ञान का क्लास 10th का तीसरा चैप्टर जो है धातु और अधातु, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो चीज़ भी आप लोग जानेंगे इस वीडियो में, अगर वीडियो पूरा देखेंगे तब। जैसे इंटरेस्टिंग चीज़ों में क्या है कि 1 ग्राम अगर आपको सोना दे दिया जाए तो आप उससे कितनी लंबी तार बना सकते हैं, कितना लंबा उससे तार बना सकते हैं। तो आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो में आप जानेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो सर्वप्रथम धातु है मानव के द्वारा खोजी गई वो कौन सी है। ये सब चीज़ें और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं कि कुछ धातु ऐसे भी होते हैं जिनको अगर केवल आप हाथ पे लेंगे तो वो पिघल जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और जो आपका इसमें सिलेबस के में है पार्ट धातु और अधातु में, वो मोस्टली मेनली आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी है। पहला है धातु, उसके बाद अधातु के बारे में पढ़ना है कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं। और तीसरी चीज़ है धातुकर्म, कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, कैसे हम धातु को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ है धातु। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है धातु, मेटल्स। तो इसकी प्रॉपर्टी के आधार पे ही हम डिफाइन करेंगे कि धातु और अधातु क्या होते हैं। इनके गुणों के आधार पे, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पे हम बताएंगे कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। तो धातु के में पहले हम बात करेंगे भौतिक गुणों की। भौतिक गुण, तो देखिए जो पहला है धातु में भौतिक गुण की अगर बात करें तो जो धातुएं आपकी होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा, इन दोनों की बहुत ही अच्छी चालक होती हैं। चालक का मतलब होता है कि इसमें से अगर हम ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित करें तो दोनों ही एक सिरे से, अगर कोई मान लीजिए धातु है, जैसे मान लीजिए आयरन ही ले लीजिए, ये लोहे की राड है, मान लीजिए ये लोहे की राड है। अगर आप यहाँ पे हीट देंगे, यहाँ पे अगर हम हीट दें तो ये हीट इस सिरे से इस सिरे अगर पहुँच जाती है तो हम बोलेंगे कि ये लोहा जो है ऊष्मा का चालक है। उसी तरह अगर आप विद्युत प्रवाहित करें इसमें, तो इस सिरे से इस सिरे अगर विद्युत जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो इसे विद्युत का चालक बोला जाएगा। तो जो धातुएं होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं। तो पहला पॉइंट हो गया आपका विद्युत एवं ऊष्मा की चालक। जो धातुएं होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं। अब देखिए इसमें दूसरी चीज है कि जो केमिस्ट्री में आप जानते ही होंगे कि कुछ अपवाद भी चलते हैं, कुछ के बहुत सारे अपवाद चलते हैं। बिना अपवाद की केमिस्ट्री को जानना संभव नहीं है। तो देखिए विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं धातुएं। अब इसमें क्या है कि जो Ag सिल्वर होता है और Cu कॉपर, ये सिल्वर है और ये कॉपर तांबा जिसको बोलते हैं, ये दोनों जो है विद्युत एवं ऊष्मा की सर्वश्रेष्ठ चालक मानी जाती है। ये दोनों क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। जितनी भी धातुएं हैं उसमें सिल्वर और तांबा, ये दोनों जो है, ये दोनों जो धातुएं हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की बहुत ही अच्छी चालक है। अब देखिए इसमें एक अपवाद भी है, कुछ अपवाद भी है। अपवाद में जैसे आपका है इसमें Ag और Cu हो गए आपके सर्वश्रेष्ठ चालक, और अपवाद में जो है आपका हो गया Pb। Pb जो है लेड है, ये आपका जो है विद्युत का एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। देखिए धातु तो है लेकिन ये विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। तो ये अपवाद स्वरूप हो गया धातुओं में, ठीक है। तो पहला भौतिक गुण जो धातु का हो गया कि विद्युत एवं ऊष्मा की ये चालक होती हैं। विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं, उसमें सिल्वर और जो तांबा होता है ये सर्वश्रेष्ठ चालक माना जाता है विद्युत एवं ऊष्मा का। और जो Pb है, Pb धातु जो है वो कुचालक होती है
विद्युत एवं ऊष्मा की। अब दूसरे तरफ अगर आप बात करें अधातु की, नॉन मेटल्स की बात करें, तो इनके भौतिक गुण में अगर पहला बात करें विद्युत एवं ऊष्मा के बारे में, तो जनरली जो होती हैं, ये जो अधातुएं जो होती हैं जनरली, वो विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ये क्या होती हैं? विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, तो जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ये तो हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब आते हैं इन दोनों के दूसरी प्रॉपर्टी पे। तो दूसरी प्रॉपर्टी है क्वथनांक एवं गलनांक, इस पे आधारित है। तो पहले इस क्वथनांक एवं गलनांक के बारे में आपको जानना हो कि ये क्या होते हैं। क्वथनांक का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ किस टेम्परेचर पे वो उबलने लगता है। ठीक है, और गलनांक का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ किस टेम्परेचर पे गलने लगता है, किस ताप पे गलने लगता है। ठीक है, तो देखिए जो धातु हैं इनका जो क्वथनांक एवं गलनांक है, क्वथनांक एवं गलनांक, इनका जो क्वथनांक एवं गलनांक है ये उच्च होता है। ये क्या होता है? उच्च होता है। उच्च का मतलब बहुत ज्यादा होता है। क्वथनांक एवं गलनांक इनका धातुओं का, तो जो धातुओं का क्वथनांक गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है। इसका अनुमान आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि कुछ धातुओं का जो क्वथनांक है, कुछ धातुओं का जो क्वथनांक गलनांक है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर है। ठीक है, और वहीं बात करें अगर आप अधातु की, तो धातुओं का जो जनरली क्वथनांक एवं गलनांक होता है वो निम्न होता है। क्वथनांक एवं गलनांक ये निम्न होता है अधातुओं का। अब इसमें आइए क्वथनांक एवं गलनांक में, तो दो है सीजियम और गैलियम। ठीक है, सीजियम एवं गैलियम दो ऐसे तत्व हैं जिनका क्वथनांक एवं गलनांक निम्न होता है। निम्न होने का मतलब यह है, जैसे ये दोनों धातु हैं, तो अभी हमने बताया कि जो धातु होते हैं उनके क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं। लेकिन सीजियम और गैलियम ऐसे दो धातु हैं जिनका जो गलनांक होता है बहुत ही निम्न होता है। निम्न होने का मतलब ऐसा है कि इनका गलनांक इतना कम होता है कि अगर आप इनको अपनी हथेलियों पर ले लें, सीजियम और गैलियम को, तो ये पिघलने लगते हैं हमारी हथेलियों में ही। तो इनका ये गलनांक हो गया। और वहीं बात करें अधातुओं में, तो अधातुओं का जो क्वथनांक एवं गलनांक होता है वो निम्न होता है। तीसरा आते हैं, तीसरा जो इनका गुण है वो है तन्यता। जो धातुओं का तीसरा गुण की बात करें तो वो है तन्यता। तन्यता क्या होती है कि किसी भी धातु को खींचकर उससे तार बनाने की जो प्रवृत्ति है उसी को तन्यता बोलते हैं। ठीक है, तो तन्यता में होता है कि उसको खींच के तार बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो धातुओं को खींचकर उनसे तार बनाया जा सकता है, जबकि धातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो तीसरा है इसमें तन्यता नहीं होती है। अधातुओं में तन्यता का जो गुण है वो नहीं पाया जाता है, जबकि धातुओं में तन्यता का गुण होता है। अब देखिए, अगर आप 1 ग्राम सोना लें, 1 ग्राम सोना, तो इससे 2 केजी लंबा, 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं। 1 ग्राम अगर सोना ले लें तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इतनी ज्यादा तन्यता होती है सोने की। और इधर क्या है कि धातु में जो है तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 गुण हो गए भौतिक। इसके आगे और भी हैं 2-3, देखिए।
अगला जो है आपका हो गया, 3 बताया था मैंने, चौथा है आघात वर्ध्यता। ये क्या होती है? तो आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि किसी भी धातु को अगर आप पीट रहे हैं, किसी भी पदार्थ को पीट रहे हैं, तो पीट के उससे जो चादर बनाई जाती है, उसको फैलाया जाता है, तो उससे चादर बन जाती है, उसे कहते हैं आघात वर्ध्यता। तो धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। किसी भी धातु को आप पीट कर उससे चादर बना सकते हैं। जबकि अधातु की बात करें तो इसमें आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो अधातु में जो चौथा गुण हो जाएगा आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि धातुओं में आघात वर्ध्यता होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा गुण। इसके बाद है पांचवा, ये आपका आघात वर्ध्यता के आधार पे हो गया। पहला हमने क्या बताया था? पहला जो है धातुओं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि धातुओं की बात की जाए तो जनरली विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बात की जाए धातु में, तो धातु में क्या होता है कि इसकी जो क्वथनांक एवं गलनांक होते हैं धातु का, वो उच्च होता है, जबकि धातु का क्वथनांक एवं गलनांक निम्न होता है। तीसरा, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि धातुओं में तन्यता गुण नहीं पाया जाता है। जो चौथा है आपका आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता का गुण धातुओं में पाया जाता है और धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसके बाद जो पांचवा है आपका वो है धात्विक चमक, इसको बोलते हैं मेटालिक लस्टर। धात्विक चमक, मेटालिक लस्टर, ये क्या होता है कि धातुओं में क्या होता है कि उनकी ऊपरी सतह चमकदार होती है। जो भी आप धातु देखेंगे जनरली, तो उनकी जो सतह होती है, ऊपरी परत होती है, वो चमकदार होती है। उनको जब देखेंगे तो आपको चमक दिखाई देगी, तो उसी को बोलते हैं धात्विक चमक, मेटालिक लस्टर। तो धातुओं में धात्विक चमक होती है, जबकि अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। जबकि धातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। लेकिन एक ऐसा धातु है आयोडीन, आई को बोलते हैं आयोडीन। आयोडीन एक धातु है, लेकिन फिर भी यह चमकीला होता है, इसमें धात्विक चमक होती है। तो ये अपवाद स्वरूप है आयोडीन। आयोडीन एक धातु है, लेकिन फिर भी इसकी धात्विक चमक होती है। तो ये आपके 5 गुण हो गए। ठीक है, धातु एवं धातु को, जो कि ये भौतिक गुणों के आधार पे धातु एवं धातु को हमने विभाजित किया है। इसमें पहला आपका है ऊष्माक और विद्युत का चालकता के आधार पे, दूसरा है आपका क्वथनांक गलनांक, तीसरा है आपका तन्यता के रूप में, चौथा धातु वर्ध्यता के रूप में, और पांचवा धात्विक चमक के आधार पे। तो ये 5 गुण हो गए धातु एवं धातुओं को विभाजित करने के लिए, जो कि भौतिक गुण थे। इसमें अब देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे धातु की एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लोहा हो गया आयरन, कापर हो गया Cu, ठीक है, तांबा बोलते हैं, सिल्वर हो गया Ag, सोना हो गया Au, इसके बाद प्लेटिनम हो गया Pt, इसके बाद आपका हो गया सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, निकिल हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, टीन हो गया। तो ये सब आपकी धातुएं हैं। ये सब एग्जाम्पल हो गए आयरन, कापर, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, निकिल, जिंक, लेड, टिन। ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके धातु के। इसी तरह धातु के एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए
किसके, अधातु के। ये नॉन मेटल्स हो गए और ये आपके मेटल्स के एग्जांपल्स हो गए। तो ये तो भौतिक गुणों के आधार पे आपका धातु और अधातु को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक और इसमें देखिए, इसको मिटा देते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप चीजें हैं, उसको भी देख लीजिए। अब बात करें स्टेट की, तो जनरली स्टेट में अवस्था होता है, तो जो धातुएं होती हैं इनका जो जनरली स्टेट होता है प्रायः ये ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में ही, सॉलिड स्टेट में ही धातुएं पाई जाती हैं। जैसा कि आप देखते भी हैं अपने घरों के आसपास, अपने पास परिवेश में कि जो धातुएं होती हैं वो ठोस रूप में ही ज़्यादातर पाई जाती हैं। रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पे ज़्यादातर जो धातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन मरकरी जो है, पारा Hg से इसको निरूपित करते हैं, मरकरी यह एक धातु है, लेकिन यह रूम टेम्परेचर पे द्रव रूप में पाई जाती है। लिक्विड, LIQUID, लिक्विड स्टेट, STAT, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है यह रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, कमरे के तापमान पे। मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, जबकि मरकरी एक धातु है। तो यह एक एक्सेप्शन के रूप में हो गया मरकरी आपका, ठीक है। इसी तरह बात करें धातुओं में, तो धातुओं में जनरली जो है ठोस एवं गैस के रूप में ये पाई जाती है, ठीक है। इनका जो स्टेट है, अवस्था है रूम टेम्परेचर पे, तो जनरली ये ठोस एवं गैस के रूप में ही पाई जाती हैं। लेकिन जो ब्रोमीन है, Br, यह एक अधातु है और यह कमरे के तापमान पे द्रव रूप में पाई जाती है। तो ये एक्सेप्शन होंगे, जैसे इसमें मरकरी है, इसी तरह इसमें ब्रोमीन है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव रूप में पाई जाती है, और ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव रूप में पाई जाती है, जबकि बाकी धातुएं ठोस एवं गैस के रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया धातु एवं अधातु, जो कि भौतिक गुणों के आधार पे हमने इनको विभाजित किया है। और इनके कुछ पॉइंट्स थे, कुछ एक्सेप्शंस भी थे इसमें अपवाद स्वरूप, जो कि धातु एवं अधातुओं के जो भौतिक गुण हमने बताए हैं उसको फॉलो नहीं भी कर रहे थे, ठीक है। अब जो धातु एवं अधातु है, उनके बाद एक और चीज आती है उपधातु, ठीक है। एक और चीज आ जाती है उपधातु। तो देखिए उपधातु क्या होता है। उपधातु जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके पास धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं। उपधातु ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके पास धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, और जो इनके ऑक्साइड हैं उपधातु के, वो उभयधर्मी होते हैं। इनके जो ऑक्साइड हैं वो होते हैं उभयधर्मी, ठीक है। उपधातुओं के ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब ये होता है कि इनके जो ऑक्साइड हैं वो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं उपधातुओं के। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या है कि ये इनके जो ऑक्साइड हैं, उपधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो धातु क्या है, तो धातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो धातु अधातु दोनों के गुण रखते हैं, और जो इनके ऑक्साइड हैं वो उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी होने का मतलब है कि जो इनके ऑक्साइड हैं वो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। और बात करें उपधातु के एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हो गया जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरान, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए उपधातु के। आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, बोरान हो गया, ये आपके उपधातु हैं। अब देखिए उपधातु के बाद एक और आ जाता है मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु के भी बारे में जान लेते हैं। मिश्र धातु, ठीक है। तो देखिए मिश्र धातु वाले जो चीजें हैं आप अपने घरों में देखते होंगे, जैसे बाल्टी हुआ, स्टील वगैरह की बनी रहती है,
और भी बहुत सारी चीजें, पीतल है, ये सब क्या है, ये सब मिश्र धातु के उदाहरण है। तो उसके बारे में जानते हैं, मिश्र धातु पहले होता क्या है। तो देखिए, जब हम कोई दो या दो से अधिक धातु ले लें, दो या दो से अधिक धातु ले लें और उनको पहले गला देते हैं। मिश्र धातु बनाने का तरीका क्या है कि दो या दो से अधिक धातु लेते हैं, उनको पहले गला देते हैं और गलाने के पश्चात उनको आपस में मिला देते हैं। ठीक है, लगभग जैसे विलयन बनाया जाता है उसी तरह उनको मिलाकर अच्छे से मिला देते हैं और फिर पुनः उसे ठंडा कर देंगे। तो जब ठंडा करेंगे तो एक नई आपकी धातु प्राप्त होगी, उसे ही बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर आप एक बार फिर से सुन लीजिए। दो या दो से अधिक धातु लेंगे, उनको गलाएंगे और गलाने के पश्चात अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के पश्चात उनको ठंडा कर देंगे। ठंडा करने से जो मिश्र धातु बनती है, उसे बोलते हैं मिश्र धातु। और मिश्र धातु में क्या होता है कि इसके पास दो या दो से अधिक धातु होते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, यही कहलाता है आपका मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल पे इसके, मिश्र धातु के एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है मिश्र धातु का, वो है पीतल। ठीक है, अब देखिए पीतल किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो मैं छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आपको याद करने में थोड़ी सुविधा होगी। तो पीतल बना है पिताजी से। ठीक है, पीतल किससे बना है, पिताजी से। तो देखिए यहाँ पे पिताजी का फॉर्मूला कैसे आप यहाँ पे यूज करेंगे इस ट्रिक को। तो पी से हो गया आपका, यहाँ पे पी से जो है पीतल हो गया, ता से जो है तांबा हो गया। तांबा का साइन क्या होता है, Cu से इसको प्रेजेंट करते हैं। तो Cu हो गया आपका तांबा का, और G से हो गया जिंक, और जिंक को प्रेजेंट करते हैं Zn से। ठीक है, तो जिंक को प्रेजेंट करेंगे Zn से और तांबा को प्रेजेंट करते हैं Cu से। तो ये आपका जो पीतल है वो Cu और Zn, कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दूसरा, रोल्ड गोल्ड। ठीक है, तो रोल्ड गोल्ड किससे मिलके बना होता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला में बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। काल, रोल्ड गोल्ड किससे मिलके बना है, काल से। तो काल में देखिए दो शब्द हैं, एक है का और दूसरा है ल। ठीक है, काल जो है, तो काल की अगर आप स्पेलिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, KAL। ठीक, तो यहाँ पे KAL ना लिख के आपको ये वाला काल लिखना है CAL। ठीक है, तो आपका रोल्ड गोल्ड बन जाएगा कॉपर और एल्यूमिनियम से। ठीक है, Cu और Al से। तो रोल्ड गोल्ड मिलके बनता है कॉपर और एल्यूमिनियम से। ठीक है, देखिए रोल्ड गोल्ड के बाद जो अगला है वो है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर के लिए जो ट्रिक है वो है जुबान निकाल कुत्ते। जर्मन सिल्वर की जो ट्रिक है वो है जुबान निकाल कुत्ते। तो देखिए यहाँ पे जुबान के लिए, जुबान से हो जाएगा जिंक Zn, निकाल से हो जाएगा निकिल, और कुत्ते से हो जाएगा Cu कॉपर। तो इन तीन चीजों से मिलकर बना है आपका जर्मन सिल्वर, Zn Ni एंड Cu। ठीक है, इन तीन चीजों से मिलकर बना है जर्मन सिल्वर। इसके बाद स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो ये बना है FeCr NiC। ये आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन, चार चीजों से मिलकर
आपका बनता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, पहला आपका पीतल है, पीतल मिलके बना है कॉपर और जिंक से। दूसरा रोल गोल्ड है, ये मिलके बना है आपका कॉपर और एल्यूमिनियम से। जर्मन सिल्वर, जिंक, निकिल, कॉपर से मिलके बना है। और स्टेनलेस स्टील जो है आयरन है, क्रोमियम है, निकिल है और कार्बन, इन 4 चीजों से मिलके बना है। इसके बाद जो है अगला है कांसा। ठीक है, और दूसरा है टांका। ठीक है, 2 चीजें हैं। अब ये आपका जो है मिलके बना है Cu एंड Sn से। ठीक है, और दूसरा है ये Pb एंड Sn से। दोनों में टीन कॉमन होता है। Sn का मतलब टीन है, Pb का मतलब लेड है, Cu आपका कॉपर है। तो जो कांसा होता है वो कॉपर और टीन से मिलके बनता है, और जो टांका होता है वो लेड और टीन से मिलके बनता है। तो ये आपके कुछ मिश्र धातु के एग्जाम्पल्स हो गए। अब जो आपका धातु, धातु में जो भौतिक गुण हो गए, उसके बाद उप धातु हो गया और ये मिश्र धातु हो गया। और जो अब इसमें आपको अगला पढ़ना है, हाँ इसमें एक और चीज है, वो जान लीजिए पहले। अब वो है आपका कि कुछ जो धातुएं हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ठीक है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। वैसे तो जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, काफी ठोस रूप में होती हैं, इसलिए काफी कठोर होती हैं और उनको आसानी से तोड़ा या काटा नहीं जा सकता है। लेकिन जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, ये इतनी मुलायम धातुएं होती हैं कि इनको आप चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, ये ऐसी धातुएं हैं जिनको आप चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल जो आपको अगले वीडियो में जो आपको टॉपिक मिलेगा वो है धातुओं एवं अधातुओं का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के आधार पर हम धातुओं एवं अधातुओं में विभाजन करेंगे कि धातु का जो रासायनिक गुण है वो क्या होता है और अधातुओं का जो रासायनिक गुण है वो क्या होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।